जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुड और कुड हैव का यूज कहाँ होता है। देखिए, कुड का यूज ऐसे सेंटेंसेस में होता है जैसे कि मैं कुछ काम नहीं कर सका या मैं कुछ काम कर सका। मतलब जिन सेंटेंसेस में लास्ट में सका या इस तरह आ जाता है कि मैं नहीं कर पाया या पाया, सका या पाया। मतलब मैं कुछ काम कर सका या मैं ऐसा नहीं कर सका या ऐसा नहीं कर पाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं हम। कुछ फॉर्मूले बता देता हूं आपको जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस कुड नोट प्लस एक्शन, सब कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये इंटेरोगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये हमारे अफर्मेटिव हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं जब हम बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सका या मैं ये नहीं कर पाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं कुड का। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही कुड नो द ट्रूथ। इसका मतलब बहुत समय बाद वह सच को जान पाया या जान सका, इस तरह बोल सकते हैं। बहुत समय के बाद वह सच को जान सका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई कुड सोल्व द ऑल प्रॉब्लम्स। मैं सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाया या कर सका, इस तरह। आई कुड नॉट रन फास्ट। मैं तेज नहीं दौड़ सका, मैं तेज नहीं दौड़ सका, मैं रेस हार गया, आई लॉस्ट रेस, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। वह समय पर नहीं पहुंच सका, वह समय पर नहीं पहुंच सका। ये कुड का यूज हम वही यूज करते हैं जैसे हम प्रेजेंट में कैन का यूज करते थे, बॉडी पार, माइंड पार, मनी पार, इस तरह की कैपेसिटी के लिए यूज करते थे। तो इसी तरह हम पास्ट में भी करते हैं कुड का यूज और कुड हैव का यूज। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कुड नॉट डू दैट वर्क अलोन। मैं उस काम को अकेला नहीं कर पाया, मैं उस काम को अकेला नहीं कर पाया। नेक्स्ट, द टीचर कुड नॉट टीच अस। अध्यापक हमें नहीं पढ़ा पाए, अध्यापक हमें नहीं पढ़ा पाए। नेक्स्ट, शी कुड नॉट प्रिपेयर द फूड। वह खाना नहीं बना सकी, वह खाना नहीं बना सकी। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वह खाना नहीं बना पाई। नेक्स्ट, सचिन कुड नॉट प्ले वेल। सचिन अच्छा नहीं खेल सका, सचिन अच्छा नहीं खेल सका। आई एक्सपेक्टेड वेरी मच। मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सचिन कुड नॉट प्ले वेल, सचिन अच्छा नहीं खेल सका। नेक्स्ट, आई कुड नॉट बाय दैट हाउस। मैं उस घर को नहीं खरीद सका। देखो, दिस यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दिस प्रेजेंट के लिए होता है। जब हम पास्ट में किसी वस्तु को बताते हैं कि इस चीज को नहीं खरीद सका तो हम वहां दैट का यूज करते हैं। तो आई कुड नॉट बाय दैट हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुड दे लिफ्ट 500 kg वेट टुगेदर। क्या वे एक साथ क्या वे एक साथ 500 किलोग्राम वजन उठा पाए। नेक्स्ट, कुड सुनील लर्न द इंग्लिश स्पीकिंग। क्या सुनील इंग्लिश स्पीकिंग सीख सका। या इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या सुनील इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुड यू क्रीप 100 मीटर्स। क्या तुम 100 मीटर रेंग सके। या इस तरह बोल सकते हैं, क्या तुम 100 मीटर रेंग पाए, इस तरह। तो आई होप आपको कुड का यूज समझ में आ गया हो। जिस तरह हम प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, पार जो मैंने आपको बताया था, पार बोलते हैं पार के लिए। तो इसी तरह हम पास्ट में कुड का यूज करते हैं और कुड हैव का। कुड कुड का यूज तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के सेंटेंस में करते हैं जैसे कर सका या कर नहीं सका, इस तरह के सेंटेंस में, या कर पाया या कर नहीं पाया, इस तरह के सेंटेंस में। तो चलिए अब देखते हैं कुड हैव का यूज कहां होता है। देखिए, कुड हैव जहां भी हैज और हैव आ जाता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, जहां हैज और हैव आ जाता है हेल्पिंग
वर्ब, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जरूर आती है, तो एक्शन की थर्ड फॉर्म तो आएगी। अब जान लेते हैं कुड हैव का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में होता है। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं ये नहीं कर सका या ये नहीं कर पाया, वहां पे हम यूज करते हैं कुड का। अब कुड हैव का यूज करते हैं मतलब मैं ये नहीं कर सकता था या मैं वो नहीं कर सकता था, मतलब जहां भी सेंटेंसेस में सकता था आ जाए वहां पे हमें कुड हैव का यूज करना है। जैसे हम कैन का प्रेजेंट में करते हैं, ऐसे कुड हैव का पास्ट में करते हैं कि मैं इसे कर सकता था, मैं इसे 1 मिनट में कर सकता था, आई कुड हैव डन इट इन 1 मिनट। इस तरह हम बोल सकते हैं कि आई कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर सकता था। कुछ भी बोल सकते हैं, आई कुड हैव क्लाइम्ड द माउंटेन, मैं माउंटेन पे चढ़ सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखते हैं कुछ फॉर्मूले हैं। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं किस तरह यूज होगा इनका। आई कुड हैव इंस्पायर्ड अदर्स, मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता था, मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता था। नेक्स्ट सी कुड हैज, देखो सी या ही इसके साथ तो हैज आता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पहले से ही जानते हो बेहतर तरीके से। तो सी कुड हैज मेड द कॉफी, वह कॉफी बना सकती थी। नेक्स्ट ही कुड हैज वोन द मैच, वह मैच जीत सकता था। देखो थर्ड फॉर्म आ रही है हैज हैव के बाद और कुड हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। चलिए नेक्स्ट यू कुड हैव लाइड, तुम झूठ बोल सकते थे लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला, बट यू कुड नॉट हैव लाइड, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट ही कुड नॉट हैज प्लेड चेस, वह वह शतरंज नहीं खेल सकता था। इस तरह आई कुड नॉट हैव डन दैट वर्क, मैं उस काम को नहीं कर सकता था, मैं उस काम को नहीं कर सकता था। नेक्स्ट आई कुड नॉट हैव जंप्ड फ्रॉम द रूफ, मैं छत से नहीं कूद सकता था, मैं छत से नहीं कूद सकता था। नेक्स्ट यू कुड नॉट हैव कम बिफोर द डिनर, तुम खाने से पहले नहीं आ सकते थे, तुम खाने से पहले नहीं आ सकते थे। ये अक्सर हमारे घर वाले बोलते हैं जब हम खाने में या डिनर में लेट हो जाते हैं, तो उनका यही जवाब होता है, यही क्वेश्चन होता है, तुम खाने से पहले नहीं आ सकते थे, यू कुड नॉट हैव कम बिफोर द डिनर, इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं ही कुड नॉट हैज फाउंड योर लोकेशन, वह तुम्हारी लोकेशन नहीं जान सकता था। इस तरह चलिए देखते हैं और सेंटेंस। कुड दे हैव बीटन यू, क्या वे तुम्हें पीट सकते थे, क्या वे तुम्हें पीट सकते थे। कुड यू हैव गॉन टू स्कूल ऑन रेनी डे, क्या तुम बारिश वाले दिन स्कूल जा सकते थे। इस तरह कुड आई हैव बॉट अ लग्जरी नेकलेस, क्या मैं एक लग्जरी नेकलेस खरीद सकता था। इस तरह सकता था मतलब कुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म। कुड ही हैज थॉट अबाउट दोज क्वेश्चंस, क्या वह उन क्वेश्चंस के बारे में सोच सकता था। तो इस तरह हम कुड और कुड हैव का यूज करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए आज का अब हम सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। तो हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम कितनी बार होता है हमें कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें कोई तंग करता है, मान लो फ्रेंड्स या वगैरह कोई भी, तो हम यही बोलते हैं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तुम हट जाओ यहाँ से। इस तरह तो दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब कोई किसी की बात चल भी नहीं रही हो और वो अपनी बात छेड़ने लगे, अपनी ही बताने लगे और उसका उससे कुछ संबंध ना हो, तो यही बोलते हैं कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है या इससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और मैंने अभी आपको यस्टरडे बताया था, जो मेरी पिछली लास्ट क्लास थी, कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो, और ये है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर मेरी क्लास और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और आगे बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल।